नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भगदड़ मची है। उपेंद्र कुशवाहा को तगड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। परमानंद कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही पार्टी के कई और नेताओं ने इस्तीफा दिया है। तो ये भगदड़ है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में। बिहार विधानसभा उपचुनाव से पहले पार्टी के जिन नेताओं ने इस्तीफा दिया है, उनका आरोप यह है कि वेलागंज उपचुनाव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। पार्टी का स्टैंड साफ नहीं है बेलागंज उपचुनाव को लेकर और हम पर समर्थकों का दबाव है। पार्टी के इस्तीफा देने वाले नेता ने कहा कि हम पर समर्थकों का दबाव है कि हम बेलागंज सीट लड़े। तो जाहिर तौर पर बात यहां साफ हो जाती है कि टिकट न मिलने की उम्मीद की वजह से टिकट कटता देख या ये उम्मीद लगी कि टिकट अब मिलेगा नहीं, बेलागंज सीट पार्टी के कोटे में नहीं आएगी, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता ने पार्टी छोड़ दी है। हालांकि दो नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, अपने कई दूसरे समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ी है, कुछ और नेताओं ने इस्तीफा दिया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को लेकर इस वक्त ये खबर आ रही है। तो जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी बनी है। बिहार में विधानसभा का उपचुनाव होना है, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा पूरे बिहार के कई जिलों में अपनी यात्रा कर रहे हैं। यात्रा का एक चरण समाप्त हो चुका है, दूसरे चरण की यात्रा के लिए वो निकलने वाले हैं। लेकिन एक तरफ वो अपने संगठन को सुदृढ़ करने के लिए यात्रा कर रहे हैं, विधानसभा उपचुनाव में अपनी ताकत दिखाने के लिए, विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने के लिए यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं। आज बड़ा झटका लगा है। एक तरफ वो सदस्यता अभियान चला रहे हैं, पार्टी से जो लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, उनकी पार्टी को लोग छोड़कर जा रहे हैं। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुशवाहा पार्टी छोड़कर चले गए थे, पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा, और फिर उनकी पत्नी को सिवान से जेडीयू ने टिकट भी दिया, वो जीत भी गई, सांसद भी बन गई। तो ये मामला है पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जिन नेताओं ने छोड़ी है, परमानंद कुशवाहा, उन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष सह क्षेत्रीय प्रभारी जिला जहानाबाद, अरवल, नालंदा, कैमूर और पिछले जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें एनडीए गठबंधन से सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री, वर्तमान में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी का निर्वाचन अभिकर्ता भी हम थे। 2020 विधानसभा चुनाव में अत्रि विधानसभा से हम चुनाव लड़े। मेरा घर जो है गया जिले बेलागंज विधानसभा अंतर्गत कुजापी ग्राम में है। हमारी पत्नी बेलागंज विधानसभा अंतर्गत ही नगर प्रखंड से जिला पार्षद रह चुकी है। मैं भी 3 टर्म निर्विरोध कुजापी का पैक्स अध्यक्ष भी रहे। हम विगत कई सालों से भारतीय जनता पार्टी में थे। मेरा राजनीतिक शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से हुआ। हम भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे, जिला का महामंत्री भी रहे। बेलागंज विधानसभा अंतर्गत चंदौती प्रखंड है, उसका हम प्रखंड अध्यक्ष 2 टर्म रहे। फिर जो है प्रदेश उद्योग मंच का भी हम, मंगल पांडे जी जब प्रदेश अध्यक्ष हैं तो प्रदेश उद्योग मंच का हम प्रदेश का महासचिव। 2020 में हम माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के साथ जुड़े, लेकिन आज पार्टी से इस पदों से त्यागपत्र देने का हम निर्णय लिए हैं। इसका मुख्य वजह जो होने वाला बेलागंज विधानसभा उपचुनाव जो है उसमें पार्टी का स्पष्ट रुख कुछ उनका नहीं है और हमारे समर्थकों में
हमारे ऊपर बहुत दबाव है कि आप चुनाव लड़ें। इसलिए हम आज आप सभी बंधुओं के समक्ष माननीय नेता को भी अपना त्यागपत्र भेज दिए हैं और सभी पदों से हम आगे हम अपने समर्थकों से विचार विमर्श के उपरांत हम आगे जो हमारे समर्थकों का विचार होगा हम आगे निर्णय लेंगे। और अगर आपने अनुशासन और पार्टी के प्रदेश महासचिव सह जिला प्रभारी पटना। मैं विगत कुछ दिनों से जदयू में था और जब उपेंद्र कुशवाहा जी 2023 में 20 फरवरी को जब जदयू से एक नया पार्टी बना तो उन्होंने कहा कि आप मेरे ठीक है अभिभावक के तौर पर उनको मानते हैं, लेकिन करीब 2 सालों से हम पार्टी में हैं और आज हमें दुर्भाग्यवश पार्टी से इस्तीफा देना पड़ता है। हम रहने वाले हैं अरवल जिला के कोटा विधानसभा और हमारा पटना में ही कोचिंग सेंटर है स्पेक्ट्रम क्लासेस। तो हमारा ये शुरू से ही व्यू था कि जब भी हम लोग बैठते थे तो बेबाक बोलते हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए चाहे वो छोटी हो या बड़ी और एक संस्था को हम चला रहे हैं तो डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है और उस मामले में हमेशा पार्टी फेल रही है। और जिसका कारण आप ये विगत जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें देखने को मिला है। हम लोगों को काफ़ी अफसोस हुआ कि हमारे पार्टी सुप्रीमो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी तीसरे पोजीशन। ये सब कारण होता है। हम लोगों ने समीक्षा बैठक की भी बात की, समीक्षा बैठक हुआ लेकिन उसमें कोई ऐसा निर्णायक फैसला नहीं हुआ और जिन्होंने मतलब डिसिप्लिन तोड़ा या अनुशासनहीनता प्रकट की उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि पार्टी में हमारा भविष्य बहुत दूर तक नहीं है और हम एक टीचर शिक्षाविद और शिक्षक होने के नाते हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम लोग अपने समर्थकों की कुर्था विधानसभा के समर्थकों से बातचीत करके और तय किया है कि अभी हम पार्टी से रिजाइन कर रहे हैं और हमने भेज भी दिया है। और आगे की रणनीति जदयू में मैं पहले भी था, लोगों से बातचीत भी होती है हमारी। लोगों का कहना है पुराना घर है, लेकिन अभी हम लोगों ने डिसीजन नहीं लिया है और पार्टी से समर्थक जो हमारे हैं उनसे विचार विमर्श करके आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। ठीक।